नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। मैं शिवम दुबे। अभी मैं इस वक्त विधानसभा परिसर में मौजूद हूं और यहां नए मंत्रिमंडल और नए विधायक और नए जो पार्टी के चेहरे जैसे कि JKLM से जयराम महतो और हेमंत 2.0 की नई मंत्रिमंडल के साथ आज सभी विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। के लिए हम लोग उनको सदन में हम लोग ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको हम लोग निदान कराने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और हम समझते हैं कि जो जन समस्याएं हैं, क्षेत्र की समस्याएं हैं, जहाँ राज्य की समस्याएं हैं, उसको सरकार गंभीरता से लेकर को निदान कराना चाहेंगे। उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि उनका हम लोग सहयोग भी करें और उनको हम लोग ध्यान आकृष्ट करा करके अपना समस्याओं को निदान कराना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष कब तक चुना जाना है, क्या ये प्रदेश नेतृत्व का मामला है, इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जितनी जल्दी हो सके प्रदेश नेतृत्व उस पर निर्णय लेना चाहिए। और काफ़ी सारी समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में, उनके लेकर सभी समस्याओं का समाधान होगा। सरकार हमारी है, समस्याओं का समाधान होगा। सरकार मंदिर आस्था का केंद्र होता है, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, गिरजाघर आस्था के केंद्र होते हैं। सदन लाखों करोड़ों किसानों युवाओं की आस्था का केंद्र है। लाचार बेबस मजलूम लोग इस सदन की और इस दृष्टि से देखते हैं कि वहाँ जब कोई नियम बनेगा तो मेरे लिए सुरक्षा कवच बनने का कार्य होगा। तो इसीलिए मेरा मानना है, ये मेरे विचार हैं, ये हो सके बाकी अन्य लोगों के भी विचार हो सकते हैं। और इस देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का भी एक कथन था कि देश के किसानों एक नज़र रखना खेत खलिहान पे और दूसरी नज़र रखना लाल किला के मचान पे। लाल किला के मचान का अर्थ है हाउस से, चाहे वो पार्लियामेंट का हाउस हो या असेंबली का हाउस हो। और हम जब भी, चूँकि हम किसान पुत्र हैं, और जब भी हम लोग खेतों में प्रवेश करते हैं, जब भी अपने खलिहान में प्रवेश करते हैं, तो हम अपने जूते चप्पल को बाहर रख के वहाँ खेती का कार्य करते हैं। तो हमारी आस्था, जो आस्था खेतों के प्रति है, वही आस्था इस सदन के प्रति होगी। चूँकि सदन भी कहीं ना कहीं हमारे लिए इसीलिए बनाया गया है ताकि यहाँ हक, हुकूक, अधिकार की बात हो सके। आप जी, फसल तो उन्नति का होगा, फसल नए झारखंड का होगा, फसल स्थानीय नीति का होगा, फसल युवाओं के रोजगार का होगा। जयराम एनडीए 24 सीटें लाई, उसको कमजोर कहा जा रहा है। अकेले जयराम कैसे सामना करेंगे 56 विधायकों का? देखिए, कौन मुंह में, मेरा मानना है कि एक रहें चाहे 100 रहें, आपकी संख्या मायने नहीं रखती है, आपके विचार मायने रखते हैं। तो जब मैं अपने तर्कों को यहाँ प्रस्तुत करूँगा, वो तर्क तमाम आपके चैनल के माध्यम से पूरे राज्यवासी देखेंगे, तो उनवे तय करेंगे कि जयराम महतो अकेला अपने जो बातों को रख रहा है वो 56 पे भारी पड़ रहा है या फिर 56 उन पे भारी पड़ रहे हैं, वो राज्यवासी तय करेंगे। आपके अलावा 80 विधायकों में बेहतर कौन लगता है आपको? देखिए, अभी ये मेरा पहला दिन है। जब मैं उनके साथ बैठूंगा, मिलूंगा, उनके व्यवहार का आकलन करूंगा, उसके बाद इस निष्कर्ष पे मैं पहुंचकर बात करूंगा। क्या कहेंगे इस पर? बहुत बहुत बधाई आप सबको कि आज डाल्टनगंज विधानसभा की जनता तीसरी बार अपने सेवा करने के लिए फिर से इस झारखंड के मंदिर में हम सबों को भेजने के काम किया है। मैं अपने ओर से और समस्त डाल्टनगंज विधानसभा की ओर से मैं सबको शुभकामना बधाई देता हूं। उसी जोश के साथ, उसी उम्मीद के साथ और उसी विश्वास के साथ हम लोग पुनः 5 साल अपने क्षेत्र का सेवा करने के काम करेंगे। आम आवाम, दलित, शोषित, पिछड़ा की जो आवाज़ जो बराबर हम लोग बनने के काम किए, उसे बनकर विकास की राह को मजबूत करेंगे। और आज सदन में हम लोगों ने एक विधानसभा का सदस्य के रूप में आज हम लोगों ने शपथ लेने के काम किया और विकास के कार्य में और जनता को हमारे ओर से शुभकामनाएं। विधायकों का सामना कैसे करेंगे? निश्चित तौर पर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 24 विधायक है। निश्चित तौर पर जो सरकार की गलत नीतियाँ होगी उसको हम लोग पुरजोर विरोध करने के काम करेंगे और उस पर हम लोग अपना कार्य करने के काम करेंगे, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। एक्सपीरियंस रहा, दोनों जगह की जनता ने आपको बड़ा ही अपार स्नेह दिया, वोट दिया, कैसे देखते हैं? अभी तो जनता का भरोसा है, विश्वास है। जो पिछला चुनाव था, मुख्यमंत्री के खिलाफ निर्दलीय में लड़ रहा था, तो उसमें एक रोमांच था। और जो दूसरा चुनाव है जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मेरे प्रतिद्वंदी थे, ये तो सामान्य चुनाव की तरह था, कोई विशेष बात इसमें नहीं थी। चुनाव हुआ, मैं जीता, जनता का समर्थन मिला, इतना ही कह सकता हूँ। चुनाव पार होने के बाद भी कहा जा रहा है एनडीए कमजोर हुई है, 24 विधायक केवल आपके पास हैं। लग रहा है कि वजन होगा इस बार आपकी जो बातें होंगी? नहीं, बातों में वजन तो निर्भर करेगा कि आप क्या नीति निर्धारित करते हैं। सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है, इस सरकार से अधिक उम्मीद है लोगों को। अब सरकार अपने वायदों को किस प्रकार लागू करती है, सदन में जो क्रियाकलाप उनका होगा अगला बजट सत्र से, उस पर चर्चा होगी।
से सदन में संख्या कम होना कोई सदन में परफॉर्मेंस का द्योतक नहीं है। हल्ला गुल्ला करने के लिए ज़्यादा संख्या चाहिए और सार्थक बहस करने के लिए तो हर एक व्यक्ति अपनी भूमिका निभा सकता है। आप सालों से विधानसभा में रहे हैं, इस बार भी कई नए चेहरे आए हैं। एक जयराम और एक आपके बगल में है। कौन से चेहरे आपको पसंद आ रहे हैं जो लंबी रेस से जुड़े हैं? सदन के भीतर में सभी माननीय सदस्य हैं जो पहली बार आए हैं और उम्र से भी नौजवान हैं। उनके सामने अपार संभावनाएं हैं। वे सदन की प्रक्रिया से अपना अनुभव प्राप्त करेंगे और सदन की कार्य पद्धति के अनुरूप आगे काम करेंगे तो उनकी क्षमता इसी से आगे समझ में आएगी। सर, आखिरी सवाल सदन की कार्रवाई को लेकर, क्या एनडीए के जो दल है उनमें कोई रणनीति बनी अब तक? आप भी 3 दल मिलकर इस बार? नहीं, सदन की कार्रवाई तो अभी केवल औपचारिकता है। 3 दिन औपचारिक सत्र है, एक दिन द्वितीय अनुपूरक बजट रखा जाएगा। तो अब भाजपा प्रमुख दल है, अनुपूरक बजट के पहले अगर एक बैठक बुलाते हैं सभी की, उसमें चर्चा करते हैं कि हम लोगों की रणनीति क्या होनी चाहिए, तभी इसका खुलासा करना उचित होगा। देखिए, सभी निर्वाचित विधायकों को धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि आप लोग ने इस पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। निश्चित तौर पर आने वाले समय हमारी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है और जिस तरीके से पिछले 5 साल में हम लोग ने काम किया था, आगे भी हम लोग काम करेंगे। बेरमो में इस बार बड़ा कट-थ्रोट कंपटीशन रहा आपके? कहाँ कंपटीशन है? बेरमो के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला विधायक इस बार बना। बेरमो से मेरे पिता भी जीते। जितना वोट मेरे को पिछले बार आया था उतना वोट इस बार भी आया है। मार्जिन बड़ी, जो जीतने की मार्जिन है वो बड़ी है। 30,000 से जीता हूँ और ये बेरमो का आशीर्वाद है, मेरे पिता का संस्कार है जिसको मैंने निभाने का काम किया, जिससे जनता ने मुझे चुना। नहीं, जो आपको परंपरागत प्रतिद्वंदी थे रविंद्र पांडे, वो 3rd पोजीशन पर चले गए। कहीं ने शुभ संकेत नहीं है क्या ये? किसके लिए? अभी जो आप वर्तमान में विधायक है, ये शुभ संकेत नहीं है? रविंद्र पांडे जी 3rd पोजीशन में चले गए। रविंद्र पांडे जी का 3rd पे जाना, 2nd पे जाना, उससे क्या मतलब? मैं तो 1st पे हूँ ना। ऑब्वियस है, बट इन फ्यूचर आपको लगता है कि? सर, मैं फ्यूचर की बात नहीं करता हूँ, मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ। प्रेजेंट आप ठीक रखिएगा, फ्यूचर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। परिवार की जीत कहीं ना कहीं बरकरार है। परिवार की जीत है, साथ ही साथ परिवार में जो संस्कार है उसकी जीत। भाजपा कह रही है कि जिन मुद्दों के साथ, घोषणा पत्र के साथ आई हुई है सत्ताधारी दल, अब उसे पूरा करें। इंतजार करे भाजपा, पहले भी हम लोग ने पूरा किया है तभी जीत कर आए हैं, आगे भी पूरा करेंगे निश्चित तौर पर। इंतजार करें। इस बार लग रहा है कि कमिटमेंट जो है 10 लाख रोजगार नौकरी, ये कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होगा इस बार पूरा करना। आपको लगता है हम लोग ने घोषणा पत्र अपना बनाया है तो कहीं ना कहीं आकलन करके ही बनाया होगा। हमारे सीएम साहब में जो काम करने की निष्ठा है, जो उन्होंने एक संकल्प के रूप में ये घोषणा पत्र तैयार किया है, निश्चित तौर पर मुझे यकीन है और मुझे ही नहीं, हम सभी सत्ता दल के विधायकों को यकीन है कि हमारी जो घोषणा पत्र है उसको हम लोग धरातल पर उतारने का काम करेंगे। 450 रुपये में सिलेंडर देना है, मिलेगा? है? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? 7 किलो अनाज देना है पर व्यक्ति, वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। मगर ये है मैया योजना को लेके क्या कहेंगे, क्योंकि 21 तारीख से पहला पेमेंट जाना है। इसका तो कैबिनेट ने स्वीकृति दे दिया है। अब आपको किस तरीके का प्रमाण चाहिए कि मैया सम्मान योजना आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब खाते में जाएगा तब भी वो आप देख लीजिएगा। ये प्रचंड जीत में मैया सम्मान को कहाँ देख पा रहे हैं? प्रचंड जीत में मैया सम्मान की अहम भूमिका है। हमारी तमाम मैयाओं ने हमारे पे यकीन किया, जिस तरीके से हमारी सरकार ने उनको सम्मान देने का काम किया था और उनके विश्वास को कायम रखना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आने वाले समय में हेमंत सोरेन जी ने जिस तरीके से पहले कैबिनेट में अपनी वादों को पूरा करने की मोहर लगाई है, मैं समझता हूँ कि मैया का जो विश्वास है वो बना रहेगा। ये सब बोलने की बात है, ये सब बीजेपी का जो है वो र्यूमर्स है। सरकार को कैसे जलाना, हम तो बोल रहे हैं 1,36,000 करोड़ दे दीजिए। आप उसको रोक के बैठे हुए हैं ना, हमने तो नहीं रोका ना। हमारे झारखंड का पैसा 1,36,000 करोड़ दे दीजिए। हम मैया सम्मान योजना क्या और भी सम्मान योजना निकाल देंगे, भैया सम्मान योजना भी निकाल देंगे। कोयला वगैरह की रॉयल्टी बढ़ाने की जो जी कोयले की रॉयल्टी वगैरह बढ़ाने की जो प्रोसेस झारखंड सरकार ने शुरू की है, क्या है उसमें? देखिए, निश्चित तौर पर स्टेट का अपना फंडामेंटल राइट्स होता है, वो किसी चीज़ की भी रॉयल्टी बढ़ा सकती है। और जब खनिज पदार्थ झारखंड में है तो झारखंड सरकार तय करेगी कि उसकी रॉयल्टी क्या होगी क्या नहीं होगी। मैंने तो पहले भी बोला है कि जिस तरीके से पुराने समय में 2014 के बाद 2019 तक कोयले का जो ग्रेड चेंज हुआ, एक कोयले का ग्रेड को बनने में हज़ारों साल लगता है।
और उसी कोयले के ग्रेड में बीजेपी के कार्यकाल में हम लोग ने देखा है कि अगर एक महीने में आप वॉशरी 4 का कोयला का आवंटन निकाल रहे हैं तो दूसरे महीने में आप वॉशरी 10 कर दे रहे हैं। तो जो ग्रेडिंग चेंज हो रहा है उससे रॉयल्टी भी घट रही है। आखिर 1000 साल कोयले के सिम को बनने में समय लगता है, उससे भी ज़्यादा डिके लगता है, तो आप उसका रॉयल्टी का नुकसान किसको हो रहा है? अगर उसकी जांच किया जाए तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी के कार्यकाल में और तत्कालीन जो सीएमडी थे उस समय सीसीएल के, उनके समय में बहुत बड़ी घोटाला हुई है। अगर उसका एसीबी से जांच कराया जाए तो झारखंड सरकार को रॉयल्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ का मसला उठाया था। वो गरगा नदी अपनी पहचान खोती जा रही है, वो फिर से बहाल हो गरगा नदी और उसकी रवानी पानी जिस तरह से साफ सुथरा होता था उसमें उसी तरह का फिर से किए हम लोगों को बिल्कुल बिल्कुल भाई सुविधा जो उठाते थे फ़ायदा, वो फिर से लोग फ़ायदा उठा सके। इसके लिए क्या अपने क्षेत्र के लिए जितनी भी मेरे पास मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन सारी चीज़ों पे हम लोग बैठ करके अभी मैं बात करूंगी। अभी हमने शपथ लिया, अभी मैं दीपिका पांडे जी के कमरे में बैठी हुई थी, वहाँ पे भी हम लोग विस्थापन के बारे में बात कर रहे थे, पंचायत कैसे हम लोग अपने 19 गाँव को दर्जा दिला पाएँ। तो निश्चित तौर पर हम समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं और जितना जल्द हो अपने लोगों को उनसे मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। सेल के लिए कुछ है आपके कॉन्सेप्ट है? सेल के लिए क्या कॉन्सेप्ट? सेल जो अब वो स्थिति में नहीं है, यहाँ से उस पर बैठेंगे भाई, बात करेंगे क्या हम लोग कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, कितना हम और CSR के तहत अगर वो काम करते हैं, अप्रेंटिस वाला उनके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है रिक्रूटमेंट, उसको हम लोग करवाने का कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पे हमारे पास हमारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं जो सेल को करना चाहिए, नहीं किया है वो अब करेंगे। मैम 19 गाँव जो विस्थापित गाँव है वो वोट तो देते हैं पर पंचायत अभी भाई मैंने वही कह रही थी मैं कि अभी तो शपथ ही लिया था, दीपिका पांडे जी के कमरे में मैं बैठी हुई थी, अभी हम विस्थापन के बारे में, नियोजन के बारे में ही बात कर रहे थे। तो विस्थापित गाँव है जहाँ आज भी सुविधाएं नहीं है। मैं वही तो कह रही हूँ, विस्थापन जो मेरा मुद्दा है 19 गाँव के अलावा, बिल्कुल 19 गाँव के अलावा नहीं, 19 गाँव के अलावा सारे गाँव मेरे लिस्ट में है, मेरे विधानसभा के सारे गाँव मेरे जहन में है और मैं उनको अपना अधिकार दिलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और हम लोग हक अपना ले लेंगे। शपथ ग्रहण हुआ है और ये पूर्व निर्धारित एजेंडा भी सभा सचिवालय का था और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से श्री रविंद्र जी के नाम पर प्रस्ताव और अनुमोदन किया। तो जब प्रक्रिया पूरी होगी तो अब ये तय है, दूसरा कोई उम्मीदवार प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ है अध्यक्ष के लिए। सभी दल भाजपा, CPI, जयराम महतो जी, RJD, कांग्रेस, सभी लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि रविंद्रनाथ महतो जी को अध्यक्ष बनाने का वो समर्थन कर। अनुपूरक बजट भी पेश होना है, वैसे में क्या है? अनुपूरक बजट तो पेश होने दीजिए, जो विपक्ष का सुझाव आएगा उसका हम लोग पालन करेंगे, जो अच्छे सुझाव होंगे, और जो राजनीतिक प्रहार के रूप में बोलेंगे उसका भी जवाब दिया जाएगा। सर 2 बड़ी जिम्मेवारियां हैं आप पर, जो संसदीय कार्य है, सदन ठीक से चलता नहीं है, वहाँ भी आपकी जिम्मेवारी है। दूसरी जो वित्तीय प्रबंधन है, मैया सम्मान योजना के लिए बड़ी राशि आपको जुटानी होगी, उसका आप लोगों ने खाका। देखिए 2-3 दिन का समय दीजिए तो फिर इस विषय पर खासकर मैया सम्मान योजना और जो इंक्रीजमेंट है रेवेन्यू का, इस संदर्भ में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि मैया सम्मान योजना में जो भी राशि खर्च होने वाली है, कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ने वाला है राज्य के खजाने पर, हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन हम लोग की कोशिश यही है कि अगले फिनंशियल ईयर में 25-26 के लिए हम और अधिक राशि जनरेट कर पाएँ, ये हम लोगों की कोशिश रहेगी। ऐसे कई सारी योजनाओं को बंद का पैसे जो है ट्रांसफ़र करके आप उसको देखिए, सेकंड सप्लीमेंट ही आने दीजिए तो मैं उसका उत्तर करूँगा। आपका जो ये आपकी जो जिज्ञासा है कि पैसा सरेंडर हो रहा है, देखिए ये चुनावी वर्ष, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ, मॉडल कोड लगा, उसमें हम बहुत पैसे खर्च नहीं कर पाए। वैसे लोग जो 10% राशि ही खर्च कर पाए हैं 6-7 महीने में, मॉडल कोड के कारण वो भी पैसा खर्च हो जाता, तो उनका एक सर्टेन अमाउंट की कटौती करके दूसरे जगहों पर जो इस 3 महीने में पैसे खर्च कर सकते हैं उनको दिया जाएगा। और ये बड़ा लॉजिकल है, बड़ा जेन्युइन है। ये यहाँ अंदर आएंगे सब अपने आप, उन लोगों को दिशा निर्देशन मिलता जाएगा और
सही पाथ में चलते जाएंगे। छबरा एक नई जिम्मेदारी आपको मिली है इस बार, क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल नई जिम्मेदारी मिली है, उस पर खरा उतरना है, यही करना है। सर सर्रा धर्म कोड इस बार लागू होगा? वो आगे एक्सरसाइज होगा, देन डिपेंड करेगा उस पर। अभी हम लोगों ने कुछ भी उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है, तो इसके बाद हम लोग तय कर सकेंगे, बात कर पाएंगे, बता पाएंगे। अभी तो हम प्रभार भी ग्रहण नहीं करे हैं, जा रहे हैं प्रभार ग्रहण करने के लिए। देखिए, पहले तो समीक्षा हम लोग करेंगे। मुख्यमंत्री का स्पष्ट डायरेक्शन है कि हम लोग चीज़ों को पहले समझें बेहतर तरीके से, उसके बाद उस पर आगे बढ़ें। तो इसलिए पहले समीक्षा ही हम लोग करेंगे, चूँकि लैंड रेवेन्यू से संबंधित मामला है, फिर परिवहन से मामला है। परिवहन में तो हम पहले भी थे, इसलिए दिक्कतें नहीं है। फिर लैंड रेवेन्यू को भी मैं देखता हूँ कि समीक्षा के बाद आगे इस पर बढ़ेंगे। शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें हमने नागपुरी में अपना शपथ ग्रहण किया। भारत के संविधान के प्रति जो निष्ठा रखना है उस संदर्भ में था, और काफ़ी अनुभूति मिली है। बहुत सीनियर लोग भी हैं, और कोई 2 टर्म, कोई 3 टर्म, कोई 7 टर्म के लिए विधायक हैं। तो हम लोग का कोशिश रहेगा कि सबसे मिलजुल कर हम लोग चलें और सदन चले। 40 साल के किला को ध्वस्त करके पहुंचे हैं विधानसभा, तो उसी तरह काम करेंगे। जितना वो लोग टाइम लिया है उतना टाइम हम लोग भी लेंगे, जनता देगी। पूरा सीना दिखा दीजिए। 56 इंच का सीना को तोड़ के 56 सीट ले आए महागठबंधन ने। इसलिए झारखंड की जनता को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। वहाँ की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिस परिस्थिति में आपने देखा कि इरफान अंसारी को नीचा दिखाने का काम किया, और मेरा मॉरल को डाउन किया भाजपा ने। और साथ ही साथ मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हमारे तमाम जो मीडिया साथी हैं, आप लोग 10 साल इरफान अंसारी को देखिए आप लोग, और मैं चुनाव में एकदम मीडिया पलट गया, जो नहीं होना चाहिए। आप लोग मुझे देखे हैं, आप लोग जो बोले सब हम बयान दिए, ये भी चाहते हुए भी कि इससे मुझे काफ़ी लॉस हो रहा है, फिर भी आपकी बातों को मैंने नहीं ठुकराया। चलो भाई, आपका भी रोजी रोटी चले, लेकिन मीडिया भी मेरे खिलाफ हो गया, कोई ध्यान नहीं दिया हम पर। लगा कि मेरा क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन चलिए, मेरी माँ ऊपर से दुआ दे रही थी मुझे कि वो जानती है कि उनका बेटा कैसा है। जीते, प्रचंड बहुमत से जीते, और भाजपा को नसीहत दूंगा कि मुद्दे पर राजनीति करो। किसी को नीचा दिखाकर तुम जनता के दिल पर राज नहीं कर सकते हो। क्या हासिल हुआ देखिए, और भाजपा के बातों में जनता आ गई। हम तो 1 लाख से अधिक वोट से जीत रहे थे, लेकिन जिस तरह से साजिश किया गया, चलिए मुझे उसका अब तो जीवन भर रहेगा, मैं काम करके दिखाऊंगा। और आदरणीय राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन जी, गुलाम मोहम्मद मीर साहब ने बहुत बड़ी जवाबदेही दी है मुझे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, परिणाम देखने को मिलेगा। इरफान जी, आज पहला दिन था, आप अपने पुराने मित्रों को मिस किए, चाहे रणधीर सिंह की बात हो, भानु की बात हो। अब देखिए, जो लगातार मुझे गाली देते थे, आज खाली अब मैं देख रहा था, सीट देख रहा था, काफ़ी नए लोग आए हैं भाजपा में। तो चलिए, मैं दोस्ती अलग बात है, और जनता तय करती है कि उनका नेता कैसा हो। मैंने एक चीज़ सीखा है अभी कि देखिए, 18% आबादी मेरी है यहाँ। वो तो थैंक्स दूंगा हेमंत सोरेन जी को, राहुल गांधी जी को, जिसने हमारे समाज को आगे लाने का काम किया। इरफान अंसारी का मतलब समाज, लेकिन भाजपा जिस तरह से अपमानित किया हमारे समाज को, नीचा दिखाया हमारे समाज को, लगा कि एकदम कुछ है ही नहीं हम लोग। क्या इतना बड़ा समाज आज हमारे साथ खड़ा हुआ, हमारी सरकार बनी, हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है, भाजपा को जानना चाहिए। इसलिए गाली मत देना कि हमारे समाज को, यार मैं बता दे रहा हूँ, गाली मत देना। जितना गाली दोगे, या ये मत सोचो कि हमारे हिंदू भाई को अच्छा लगता है क्या। इरफान अंसारी को गाली देते हो तो हमारे हिंदू भाई को भी दर्द होता है। ये इरफान अंसारी, ये मैंने पूंजी कमाया है, मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूँ, याद रखिएगा। तो निश्चित तौर पर जो जैसा किया उसको परिणाम मिला, आगे बढ़िया कीजिए। अच्छा काम करो, जीत कर। अरे देखिए, नीचा दिखाकर एकदम दिन रात गाली, बांग्लादेशी घुसपैठ, पाकिस्तान भेज देंगे, कौन ताइबा का आदमी है, ये है वो है। अरे क्या है भाई, रहते हम हैं, काम करते हम हैं, मुसीबत में साथ हम देते हैं, इलाज हम कराते हैं,
अपना खून देकर लोगों का जान हम बचाते हैं तो जनता क्या रिजल्ट तो देगी। इलाज का बात आपने कहा, क्या झारखंड में इलाज की पटरी उतर पाएगी? देखिए मैं तो कहूँगा चला ही दो बुलडोजर यार, हार गए तो क्या हुआ, केंद्र में तुम्हारी सरकार चला दो बुलडोजर, क्या होगा। हम लोग तो आदिवासी मूलवासी है, जमीन जमीन में जंगल में रहते हैं, हम लोग जंगल में रहेंगे और क्या होगा। आप लोग बहुत ताकतवर हैं, तोड़िए मेरा घर, अगर आपको इसी में खुशी है चला दिए बुलडोजर। फिर से सीजीएल का मुद्दा देखिए अभी तो हम लोग सोच ही लिए हैं, तो अब काम करेंगे। अगर हम लोग गलत होते तो इस % बहुमत से थोड़ी आते, सबका काम किया हम लोग। इलाज का आपने जिक्र किया सर, क्या लगता है कि राज्य में इलाज की पटरी उतर पाएगी? डेफिनेटली आई एम सेइंग कि मेडिकल में बदलाव की आवश्यकता है और मैं मेडिकल को पूरा चेंज करूँगा दिल्ली के पैटर्न पर। लोग कहते हैं ना कि दिल्ली का मेडिसिन, वहाँ के जो हेल्थ के जो सिस्टम है इज़ वेरी गुड, बट मैं अच्छा सिस्टम लाऊंगा यहाँ पे। लोग याद करेंगे दिल्ली के सिस्टम पर नहीं, झारखंड के सिस्टम को याद करेंगे। झारखंड के हेल्थ सिस्टम को लोग दूसरे देशों में याद करेंगे। ये सोच है, ये थॉट है हमारा और हमें लगता है कि आई विल डू बेटर एंड बेटर। पेयजल भी और मद्य भी, क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, हमने पहले कहा क्या आवश्यकता, अब उसको हम अपने विवेक से निर्णय लेंगे कि कब ठंडा करना और कब गर्म करना। लेकिन सर एक मिथक है, जिनको मिला ये विभाग वो चुनाव नहीं जीत पाए। वो मिथक टूटेगा, आप आराम से रहिए, पहली बार वो मिथक टूटेगा। उन लोग मिथक पर भरोसा करते हैं जो अपने कर्मों पर विश्वास नहीं रखते। मैं कर्मों पर विश्वास रखता हूं, संघर्ष करके यहां तक पहुंचा हूं, एक झारखंड की उम्मीद हूं, झारखंड की उम्मीद के साथ खरा उतरने का काम करूं। एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, क्या कहेंगे? और मैं बार बार कह रहा हूं, जिम्मेदारी पर 100% निर्वहन करूंगा और लोगों को अंतिम व्यक्ति तक स्वच्छ पेयजल भी पहुँचाऊँगा और राज्य का राजस्व भी बढ़ाऊंगा। शराब नीति पे कुछ करिएगा, क्योंकि अब इसको धीरे धीरे तो रहिए, अभी तो राजस्व का बात की, अभी नीति बनेगा मार्च के बाद, फिर आपसे मिलेंगे हम। आभारी हूँ और ऐसे भी ये जीत हमारी नहीं है, सिल्ली वासियों की जीत है। क्या चुनौतियाँ हैं दिल्ली को अब फिर से ऊपर ले जाने के लिए? आप ये चुनौतियाँ तो बहुत सारी हैं और हम समझते हैं कि चुनौतियों के सागर को हम निश्चित तौर पर तैर कर पार करेंगे और जो आने वाले दिनों में एक सुखद एहसास होगा। सिल्ली के एक एक समस्याओं से जूझना, लड़ना, उसे निष्पादन करना हमारा पहला दायित्व होगा, कर्तव्य होगा। विधानसभा में वापसी एक बार फिर हुई है आपकी लंबे अरसे बाद? जी बिल्कुल, ऐसा ही समझे। क्या नया ऊर्जा है और क्या सोच कर रहे, क्या रोड मैप लेके आए? ऊर्जा तो हमेशा ही आप जैसे लोगों ने हमें जो प्यार देकर भरा है और इसी ऊर्जा के कारण मैं हर बाधा को पार करने को तैयार रहता हूँ। अमित जी, एक आप युवा हैं, सीजीएल का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर के फिर से विवाद उठ रहा है, कहा जा रहा है कि सीट को बेच दिया गया है, जितना जो लोग हैं वो बाहरी लोग हैं। जी, तमाम चीज़ों को लेकर हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी और पार्टी की सरकार जो है गंभीर है और जो भी इस तरीके से अटकलें आती है या फिर प्रश्न उठेंगे, निसंदेह उसका समाधान होगा। युवाओं के लिए क्या होगा, रोजगार के लिए मैसेज युवाओं की उम्मीद पर? बिल्कुल, इसी चाहत के साथ इस सरकार को लोगों ने बेपनाह मोहब्बत किया है, जिसका नतीजा है कि आज इतनी सीटें हमारी इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर ये जो रोज़गार की बातें हम सोचते हैं, सपना देखते हैं, तो इन सारी चीज़ों का हमारी सरकार बेहतर तरीके से निष्पादन करने का काम करेगी। जयराम महतो भी आज विधायक पद की शपथ ले ली है, आपके मित्र भी रहे हैं। बहुत सारे विधायक का आज शपथ लिए हैं, तमाम ऐसे जो भी सम्मानित सदस्य हैं, पूरे 81 विधानसभा से पहुँचे 81 विधायक को हम अपनी शुभकामना देते हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी बेहतर तरीके से काम करें, जनहित में अपनी ऊर्जा को ख़त्म करने का कोशिश करें। क्या उनको आमंत्रण दे रहे हैं सरकार के समर्थन में? आमंत्रण देना ये हमारा दायित्व नहीं है, जिनका दायित्व है वो हमारे सरकार हैं और सरकार के मुखिया हैं।